भारतीय शेयर बाजार आज 19 सितंबर को गिरावट के साथ बंद हुए। लगातार 3 दिन की तेजी के बाद निवेशकों ने आज ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली शुरू की। आईटी, ऑटो और एफएमसीजी शेयरों में सबसे अधिक बिकवाली देखने को मिली। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के लिए भारत को प्रतिबंधों से दी गई छूट वापस लेने का ऐलान किया है। इससे भी बाजार के सेंटीमेंट पर असर पड़ा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 387.73 अंक या 0.47% टूटकर 82,626.23 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 96.55 अंक या 0.38% गिरकर 25,327.05 पर बंद हुआ। आईटी, एफएमसीजी, प्राइवेट बैंक और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स में 1% तक की गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी 0.56% गिरकर 55,411.55 पर बंद हुआ और इसके साथ ही पिछले 12 दिनों से जारी तेजी का सिलसिला थम गया। वहीं दूसरी ओर फार्मा, पीएसयू, बैंक और ऑयल गैस इंडेक्स 1.2% तक की तेजी के साथ हरे निशान में रहे। ब्रॉडर मार्केट में हल्की मजबूती देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 0.07% बढ़ा। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 0.08% की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 19 सितंबर को बढ़कर 466.49 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार 18 सितंबर को 465.73 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.34 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 1.34 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 11 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें अडानी पोर्ट्स के शेयरों में 1.09% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद भारतीय एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एशियन पेंट्स और एनटीपीसी के शेयर 0.55% से लेकर 1.05% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 19 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी एचसीएल टेक का शेयर 1.76% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन, ट्रेंट और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में 0.16% से लेकर 1.32% तक की गिरावट रही। 22 सितंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत का कहना है, ग्लोबल बाजारों में मजबूती के बीच भारतीय शेयर बाजारों ने वीकली बेसिस पर पॉजिटिव क्लोजिंग की है। ग्लोबल बाजारों को अमेरिकी फेड की 25 बेसिस पॉइंट ब्याज दर कटौती से सपोर्ट मिला है। भारत में निफ्टी और सेंसेक्स जैसे बड़े इंडेक्स इस सप्ताह लगभग 1% ऊपर चढ़े। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सों ने अपने बड़े प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन किया है। पीएसई मिड कैप और पीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स ने 1.5 से 2% की वीकली बढ़त दर्ज की है। बाजार की इस तेजी में लगभग सभी अहम सेक्टोरल इंडेक्सों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बीएसई रियलिटी इंडेक्स 4% की बढ़त के साथ सबसे आगे रहा है, जबकि एफएमसीजी इंडेक्स सपाट रिटर्न के साथ कमजोर प्रदर्शन करने वाला रहा है। भारत की रिटेल महंगाई अगस्त में 2.1% पर रही है, जबकि खाद्य कीमतों में 0.7% की गिरावट आई है। जीएसटी दरों में कटौती से अगले कुछ तिमाहियों में महंगाई नियंत्रण में रहने की उम्मीद है। जीएसटी दरों में कटौती अगले हफ्ते से लागू हो रही है। उम्मीद है कि इससे खपत वाले और दूसरे ऐसे शेयरों पर फोकस रहेगा जिन्हें जीएसटी दर घटने का फायदा मिलेगा। बाजार अमेरिकी टैरिफ की स्थिति और आर्थिक विकास पर इसके प्रभाव को लेकर सतर्क रहेगा। एलकेपी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक रूपक डे का कहना है कि पिछले सत्र में हैंगिंग मैन पैटर्न बनने के बाद शुक्रवार को निफ्टी में गिरावट आई है। हालांकि बाजार का शॉर्ट टर्म रुझान तेजी के पक्ष में बना हुआ है, लेकिन मौजूदा स्तर से हल्की गिरावट संभव भी दिख रही है। निचले स्तर पर 25,150 के आसपास सपोर्ट, इसके नीचे जाने पर गिरावट बढ़ सकती है। हालांकि अगर निफ्टी 25,150 से ऊपर बना रहता है तो 25,500 की ओर बढ़ सकता है। 25,500 से ऊपर जाने पर 26,000 तक पहुंचने का रास्ता खुल सकता है।